बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, रूसी फ़िलासफ़र और नावल नगार कांट लियो टॉल्स्टॉय किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। उसको रशिया में वही मकाम हासिल है जो महात्मा गांधी और सर रविंद्रनाथ टैगोर को भारतवर्ष में हासिल है। टॉल्स्टॉय एक रूसी फ़िलासफ़र जिसने बेशुमार किताबें लिखी, उसकी किताब का एक तर्जमा किया गया है, ग़ुलामी का इंसदाद या गरीब की दुनिया। उस किताब में एक जगह वो लिखता है कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसमें ग़ुलामी का राज पोशीदा है। यानी मौजूदा ग़ुलामी के बारे में वो बात कर रहा है कि इंसानों को कवानीन बनाकर ग़ुलाम बनाया गया है और उन कवानीन को चेंज करने की ज़रूरत है कि जगीरदारों, वडेरों, नवाबों, सरमायादारों ने कवानीन बनाकर इंसान को ग़ुलाम बनाया हुआ है और इन कवानीन को वक्त के साथ साथ चेंज करने की ज़रूरत है, वरना ये ग़ुलामी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। और उसकी मिसाल वो ये देता है कि बहुत अरसा पहले लोगों की खरीदो फरोख्त होती थी। यानी जिस तरह हम बाज़ार में जाकर चीज़ें खरीदते हैं, इसी तरह इंसान भी बाज़ारों में बिकते थे और इस बात को उस दौर की सोसाइटी बुरा नहीं समझती थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने, मुआशरे ने ये समझा कि ये तो हमारे माथे पर एक कलंक है और उन्होंने कवानीन चेंज करके इंसानों की खरीदो फरोख्त को रोक दिया। ये बात कर रहा हूं मैं आम सोसाइटीज़ की। अल्लाह ने इंसानों की हदायत के लिए अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद अपने आखिरी रसूल खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा और अल्लाह की आखिरी किताब इंसानियत की भलाई के लिए है, इंसान की हदायत के लिए। यही एक किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इस्लाम में जो कवानीन हैं उसमें रद्दोबदल नहीं हो सकती, बल्कि हमने उन कवानीन को फॉलो करना है, उन पर चलना है, उन पर अमल करना है। लेकिन वो कवानीन जो इंसानों ने बनाए हुए हैं, उन कवानीन को चेंज करने की ज़रूरत है। कवानीन बनाकर इंसानों को ग़ुलाम बनाया गया है। ऐसे कवानीन जिनमें मज़दूरों के हकूक़ नहीं हैं, जिनमें काम करने वालों के राइट्स नहीं हैं, वक्त के साथ साथ उनमें चेंजिंग ज़रूरी है। आज अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखें, जिनमें पाकिस्तान है, दीगर कई गरीब ममालिक जो हैं, वहाँ लोग जो हैं जब वो दूसरे ममालिक में जाते हैं, ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में या रशिया वगैरह में, कहीं और जगह जाकर वो मज़दूरी करते हैं तो वो खुशहाल हो जाते हैं। वजह क्या है कि वहाँ पर उन्होंने मज़दूरों के कवानीन बना दिए हैं। यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सारे लोग जाकर वहाँ पर बिज़नेस नहीं करते, ज़मीन नहीं खरीदते, बल्कि वो काम करते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर मज़दूरों के राइट्स हैं, उनकी मिनिमम वेजेस उन्होंने मुकर्रर कर रखी है, उनके आवर्स जो हैं, काम करने के आवर्स वो भी मुतय्यन कर दिए गए हैं कि आपने 8 घंटे 10 घंटे आपने जॉब करनी है। उनके राइट्स हैं, इसलिए वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे माशरे को देखें कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, जो सिर्फ मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, तो उनके राइट्स का ख़ास तौर पर ख्याल नहीं रखा गया। आज भी अगर देखें हमारे यहाँ कवानीन, जो वडेरे हैं, नवाब हैं, जगीरदार हैं, पॉलिटिशियन हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके लिए कवानीन और हैं। अदालत में चले जाएं, उनको फ़ौरन इंसाफ मिल जाता है। अगर वो कोई जुर्म करें, गुनाह करें, उनके लिए 100 चोर दरवाजे रखे हुए हैं कि वो उनका जुर्म जो है वो माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर वही गुनाह उसी मुआशरे में, उसी मुल्क में, उसी सोसाइटी में कोई गरीब आदमी कर ले तो फिर उसके बचने के चांसेस तकरीबन नहीं होते, उसको सज़ा मिलती है। तो इन कवानीन को चेंज करने की ज़रूरत है जो इंसानों के बनाए हुए हैं। इन कवानीन के होते हुए इंसान इस ग़ुलामी से कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकता। आज हमारे माशरे को अगर आप देख लें कि कितने कवानीन हैं, ये पार्लियामेंट में बैठकर ये जो MNA MPA या हमारे जो सेनेटर्स हैं, ये इंसानों के, आम लोगों के हकूक़ के लिए ये कितने कवानीन बनाते हैं, आम लोगों के हक़ में ये कितनी आवाज़ उठाते हैं। इनके कवानीन देख लें। नैब के कवानीन, जी हमने ये चेंज कर दिए जिससे अमीर को फ़ायदा, करप्ट मनी लॉन्डर जो हैं उनको फ़ायदा, प्रोडक्शन आर्डर जी हमने जारी कर दिए सियासतदानों के, उनको फ़ायदा, फ़लाँ जगह ज़मीन का हमने कानून चेंज कर दिया, सरमायादार को फ़ायदा, जगीरदार को फ़ायदा। लेकिन आम लोगों के क्या राइट्स हैं, क्या हकूक़ हैं? आम लोग तो आज भी वही सदियों पुरानी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं।
عدالت میں چلے جائیں ان کو فوراً انصاف نہیں ملتا، تھانے میں چلے جائیں ان کی بات کوئی نہیں سنتا، FIR نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو ایسے قوانین جو انسانوں کو جن قوانین نے غلامی میں جکڑ رکھا ہے، ان قوانین کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جو کہ انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان قوانین میں اگر تبدیلی نہیں آتی تو انسان اسی طرح پستا رہے گا۔ بدقسمتی سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیں، ایک تو یا تو ہم اسلامی نظام نافذ کر دیں جو کہ انسانیت کے لیے بہترین نظام ہے، اور وہی نظام ہے جو انسانیت کو غلامی سے نجات دلاتا ہے، ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور قوانین ایسے بنا رکھے ہیں جس سے سرمایہ دار کو، وڈیروں کو، جگیرداروں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس سسٹم سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ان قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔